हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं 9th 10th 11th और 12th की वीडियो अपलोड करता हूं, और जिसमें से जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम लिमिट है। और लिमिट में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो ये आई टैब बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो दी हुई हैं। तो पहले वो पुराने लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ टॉपिक वो फिर आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आज का हमारा टॉपिक है, तो मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि हमारे पास 7 क्वांटिटी होती हैं। ठीक है, 7 क्वांटिटी में मैंने बोला था आपसे कि 4 क्वांटिटी हमारी सेम होंगी। कहने का मतलब है कि उसमें जो प्रोसेस होती है वो बेसिक प्रोसेस होती है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स मैं अटेंड कर चुका हूँ, जिसमें से 7 लेक्चर्स अटेंड हो पाए थे और 7 लेक्चर्स में हमारा कंप्लीट हो पाया था। क्योंकि देखिए वो 4 क्वांटिटी हैं, 4 क्वांटिटी काफ़ी बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वांटिटीज़ होती हैं। क्योंकि अगर वो क्वांटिटीज़ आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर जो आगे की क्वांटिटीज़ हैं, जो 3 क्वांटिटी हैं, ठीक है, तो वो फिर समझने में थोड़ा सा दिक्कत आ ही सकती है। तो इस वजह से मेरा तो यही मानना है कि आप पुराने लेक्चर्स को, पहले 7 लेक्चर्स हैं, ज़्यादा मैंने उसमें बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं बनाए हैं। हो सकता है कि आधे घंटे या आधे घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा बस, लेकिन उसमें जितना भी मैंने पढ़ाया है अगर उतना आप पढ़ लेंगे तो लिमिट में आप अच्छे प्लेयर बन जाएंगे, है ना। उसमें से ही जो 4 क्वांटिटीज़ थी तो वो हमने 7 लेक्चर में कंप्लीट कर ही दिया था। फिर उसके बाद जो मैंने बताया था आपसे कि हम बात करेंगे 1 की पावर की इन्फिनिटी जो होती है उसकी क्वांटिटी के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे। तो वही मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ आपसे कि जो लिमिट है वो 1 की पावर इन्फिनिटी का जो फॉर्म होता है वो किस फॉर्म में और किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 4 ही क्वांटिटी पढ़ते हैं, और काफ़ी ऐसे होते हैं जो 4 ही क्वांटिटी ही पढ़ाते हैं, बाकी एक्स्ट्रा ज़्यादा पढ़ाने पे बिलीव नहीं करते हैं। क्योंकि वो एग्ज़ाम में तो पूछे जाते हैं लेकिन उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जितने क्वेश्चन आते हैं 4 क्वांटिटी से उससे कम ही आते हैं। लेकिन क्या है कि हमें तो भाई लिमिट सीखना है। क्यों? क्योंकि देखिए इंटर है, इंटर में तो आप लिमिट पढ़ेंगे ही। फिर इंटर के बाद आपको जब बीएससी में जाएंगे या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जाएंगे तो वहाँ भी बेसिक आपको लिमिट आना ही चाहिए। या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे कंपटीशन की, जिसमें से इंजीनियरिंग जो प्रिपरेशन होती है आईआईटी है ना, तो उस चीज़ में भी आपको जो 4 क्वांटिटीज़ होंगी उससे आईआईटीज़ हैं, जैसे उसमें जैसे यूपीटीयू है, एकेटीयू जो कहते हैं, है ना, और भी काफ़ी इंजीनियरिंग जो एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें जो लिमिट पूछते हैं, ठीक है, तो लिमिट में जो 4 क्वांटिटीज़ होती हैं उससे कम पूछता है। लेकिन जो 3 क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें से जैसे 1 की पावर इन्फिनिटी हो गया, है ना, फिर इन्फिनिटी की पावर 0 हो गया और 0 की पावर 0, है ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वजह से वो 3 क्वांटिटी पढ़ने के लिए पहले आपको 4 क्वांटिटीज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं तो जो पढ़ा रहा हूँ अभी फ़िलहाल, तो ये मैं आपको यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए पढ़ा रहा हूँ, है ना। अभी कंपटीशन के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए ना। जब बेसिक क्लियर हो जाएगा तो बस फिर आपको एडवांस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो देखिए यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो रिजल्ट है हमारा इम्पॉर्टेंट जो रिजल्ट्स है, इन्हीं के बेस से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हुआ करते हैं, ठीक है। मतलब कि आपको ये कितने हैं, आपके 6 हैं, 6 रिजल्ट आपको अगर आ गए अच्छे से तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे जितने बड़े क्वेश्चन आए। देखने में तो बहुत बड़े क्वेश्चंस लगेंगे लेकिन आप सॉल्व उनको मिनटों में कर सकते हो, ठीक है। समय ज़्यादा नहीं लगा पाओगे उसमें, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। इसी वजह से देखने में बड़े लगेंगे, करने में छोटे लगेंगे। इस वजह से कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि भाई देखने में आपको परेशानी हो जाएगी, भाई टेंशन हो जाएगी, अरे यार इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे सॉल्व होगा, है ना। लेकिन सॉल्व वो तुरंत हो जाते हैं।
इस वजह से, है ना। तो यहाँ पर देखिए मैं पहले रिजल्ट की बात करूँ तो देखिए पहला रिजल्ट क्या होगा, समझा रहा हूँ मैं आपको, रिजल्ट समझा रहा हूँ कि अगर लिमिट x टेंस टू a है, a मतलब नॉन जीरो, ठीक है। अगर x टेंस टू a है तब 1 प्लस एफ एक्स, है ना, 1 प्लस एफ एक्स की पावर अगर 1 अपॉन जी एक्स है, ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल में जाएगा और एक्सपोनेंशियल में जाने के बाद ये क्या हो जाएगा कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये हो जाएगा। तो इतनी बात आपको याद रखनी है, दिमाग में रखना है। बाकी अगर नहीं भी रखना है तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा यार, ठीक है। फिर यहां पर दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा रिजल्ट आता है कि अगर लिमिट x टेंस टू a है, ठीक है, यहां पर मैं नॉन जीरो नहीं कह सकता, मैं यहां पर कह सकता हूं कि ये दोनों के लिए, जीरो और नॉन जीरो दोनों के लिए, ठीक है, ये हम कहेंगे यहां पर। अब जैसे लिमिट x टेंस टू a है, फिर एफ एक्स की पावर में जी एक्स है, यहां पर देखेंगे 1 प्लस एफ एक्स की पावर में है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एफ एक्स है और यहां पर 1 ऐड है बस। यहां पर एफ एक्स की पावर में अगर जी एक्स है तो फिर देखिए यहां पर क्या हो जाएगा कि e की पावर में लिमिट x टेंस टू a, ठीक है। कहने का मतलब जो यहां पर वेरिएबल टेंड होगा वही अप्रोच यहां भी होगा सेम, ठीक है। लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस 1, अब क्या होगा कि जो एफ एक्स होगा उसमें एक माइनस हो जाएगा एंड इनटू जी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरी क्वांटिटी बहुत आसान क्वांटिटीज हैं, दो क्वांटिटी में आपको शायद थोड़ा सा दिक्कत हो जाए, लेकिन दो के बाद जो आपकी चार क्वांटिटीज बनती हैं वो चार क्वांटिटी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पर देखिए जो तीसरी क्वांटिटी है, तीसरी क्वांटिटी में लिमिट x टेंस टू अगर जीरो है, अब यहां पर देखेंगे कि x टेंस टू जीरो है अगर, तो x टेंस टू जीरो में 1 प्लस एक्स की पावर में 1 अपॉन एक्स, ठीक है। कहने का मेरा मतलब है कि अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे, है ना, तो ये सेम टू सेम दिख रहा है, एफ एक्स की जगह सिर्फ और सिर्फ x है और जी एक्स की जगह x है। लेकिन फिर देखेंगे इसको अगर इस रूप में है तो इसकी पावर में देखिए e, कहने का मतलब है कि अगर ये e है ना, ओके, तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या आई होगी, 1 ही आई होगी, तभी तो e बचा है। तो इससे ही ये बना है तीसरा, ये याद रखिए कि इससे ये बना है। तो इसमें अगर आपको दिक्कत आएगी कि दिमाग में थोड़ा सा जोर पड़ेगा कि अरे यार समझ में नहीं आ रहा यार किस हिसाब से बना हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो कि इसकी जगह आप तीसरे वाले में संतुष्ट हो सकते हो, ठीक है। अब बात आती है चौथे वाले में, ठीक। चौथे वाले में क्या होता है कि अगर आपकी लिमिट x टेंस टू जीरो है तो इस तरीके का एक्सप्रेशन होगा आपका एफ एक्स, और अगर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है तो क्या होता है कि ये जो x होता है वो 1 अपॉन में हो जाता है और जो ये 1 अपॉन x में वो x में हो जाता है। तो ये चीज इस तरीके से हो जाती है। बाकी ये तीसरा चौथा दोनों भाई साहब इनके ही रूप का है, ठीक है। अब आते हैं फाइव में, ठीक है, 5 में आते हैं। 5 में क्या है कि अगर लिमिट x टेंस टू जीरो है और 1 प्लस लैम्डा एक्स है, लैम्डा मतलब कि यहां पर कोई एक कांस्टेंट आ गया है, तो अगर ये इस तरीके से है और 1 अपॉन एक्स है तो हम कह सकते हैं कि यहां पर e की पावर में वो कांस्टेंट हो जाएगा, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे इसमें कि ये है भाई साहब, ये x बना है हमारा, ठीक है, ये हमारा x है, तो ये लिमिट x टेंड्स टू जीरो। वही बात हुई कि जैसे ये है तो इसी का इन्फिनिटी रूप है और ये जीरो रूप है, ठीक है। ये मतलब जीरो को अप्रोच कर रहा है, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। यहाँ पर x की जगह 1 अपॉन एक्स हो गया है, लैम्डा हमारे ऊपर ही रहेगा, लैम्डा से हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, उसे हमें नहीं पलटाना, और बाकी जो 1 अपॉन एक्स है वो x हो गया और उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की सेम दे रहा है, मतलब आउटपुट भाई साहब सेम टू सेम दे रहा है, ठीक है। इनपुट आपका इस तरीके से आएगा, आउटपुट सेम टू सेम देगा। तो आपको परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, चिंता नहीं करना है। बाकी तो मैं हूं ही ना आपको समझाने के लिए। तो बस आपको करना क्या है कि अपनी नोटबुक उठाइए,
नोटबुक में इन रिजल्ट्स को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद फिर हम अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में हमेशा आए हुए क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको आप पढ़ के ही जाएंगे, इतनी मुझे आपसे उम्मीद है। ठीक है, और बाकी तो आप इशारा समझ ही सकते हैं कि लाइक और सब्सक्राइब तो करके ही जाइएगा जब आपका ये क्लास कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, वो क्वेश्चन देखने में बेहद डेंजर देखेंगे। ठीक है, डेंजर लगेंगे आपको, लेकिन कहते हैं ना यार, चाहे जितनी बड़ी मुश्किलें हों, अगर आपका साहस मजबूत है, कॉन्फिडेंस है, तो वो मुश्किल भी कोई मुश्किल नहीं है, आसान हो जाती है चीज़ें। उसी हिसाब से क्वेश्चन है कि क्वेश्चन से आप डरेंगे नहीं, कॉन्फिडेंस के हिसाब से क्वेश्चन का सामना करेंगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक आंसर के रूप में आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन भाई क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये है 1 + 2/x है अगर की पावर में x। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो e की पावर में 2 आ रही है। जैसा कि ये आपको इन्हीं रिजल्ट्स में किसी एक रिजल्ट का जुड़वा दिख रहा होगा। रिजल्ट कौन सा दिख रहा है आपको? इसका जुड़वा ये है लास्ट वाला। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि e की पावर सीधे लैम्डा है, मतलब इसमें जितना कांस्टेंट है वो हमने रख दिया है। वही चीज यहाँ पर की है कि इसमें लैम्डा की जगह क्या है? 2 है, तो सीधे सीधे e की पावर 2। कहने का मतलब है कि अगर आपको आंसर नहीं पता है तो भी आप आंसर ऐसे ही पता कर सकते हो। मैंने बोला था ना आपसे कि क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा हो, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो क्वेश्चन भी आंसर लगने लगेगा, जिस तरीके से ये क्वेश्चन आपको आंसर लगने लगा। कैसे कि लैम्डा की जगह सिर्फ और सिर्फ 2 है और आपने सीधे सीधे लैम्डा की जगह 2 रख दिया है, और ई का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि भाई इसका डिफ्रेंशिएट तक करते हैं यहाँ, तो डिफ्रेंशिएट में भी ई ही रहता है, इंटीग्रेशन करेंगे तो भी ई रहता है, तो इसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये एक प्रकार से कभी न नष्ट होने वाली चीज़ है। एक्स नष्ट हो सकती है डिफ्रेंशिएट में, इंटीग्रेशन में, लिमिट में, है ना, लेकिन भाई साहब ई नष्ट नहीं हो पाता, पता नहीं क्यों, है ना। बस इसके ऊपर 0 ना लगे यार, है ना। अब चलो इसको सॉल्व करें। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम करेंगे क्या कि ये अगर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और 1 + 2/x की पावर में x दिया हुआ है, तो हमें करना क्या है कि हमें इन दो रूपों को देखना है। ये जो रूप है ये बहुत ही स्वरूप अच्छे रूप हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर ये है तो हम क्या करेंगे कि इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा कुछ भी मान लो। ठीक है, चलो इसको y मान लें क्या? ठीक है, चलो मान लेते हैं कि अगर y = टू, ठीक है, y = यहाँ पर ये यार y = क्यों माने, है ना, हम सीधे इसको इस तरीके से रख सकते हैं ना, है ना, इस तरीके से रख सकते हैं। चलो ठीक है, ये रूप जो है वो इस रूप का रूप है। ठीक है, क्यों रूप है मैं बता रहा हूं कि यहां पर मैं इसको थोड़ा सा लिखना चाहता हूं, x टेंड्स टू a 1 + fx की पावर में 1/gx। ठीक है, = कुछ भी हो वो हम बाद में देखते हैं। अब ये रूप और ये रूप दिखाऊं मैं आपको। ठीक है, आप देखेंगे कि यहां पर 1 है, यहां भी 1 है, प्लस है, प्लस लगा है, 2/x क्या है, एक फंक्शन है वो fx लगा है, बाकी 1/gx है। तो हम क्या करेंगे कि यहां पर जब आंसर लिखेंगे तो यहां पर लिखेंगे e की पावर में लिमिट x टेंड्स टू a, ये लिख ही रहे हैं, एंड fx अपॉन में gx लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। कहने का मतलब है कि मैं इसको लिख सकता हूं fx × 1/gx, ये इतना लिख सकता हूं, है ना। अब देखिए 1/gx है, मतलब कहने का है कि इसको अगर इसमें लिखूं तो मैं लिख सकता हूं e की पावर में लिमिट
x क्या है, टेंड्स टू a की जगह हमारा इन्फिनिटी रख दिया। बाकी हमने कितना लिखना था, fx लिखना था, fx की वैल्यू है हमारी 2/x, ठीक है। एंड अपॉन में क्या दिया है, gx दिया है, तो 1/gx है, तो मैं यहां पर x को लिख सकता हूं क्या, x को लिख सकता हूं यहां पर मैं यहां पर 1/gx है ना, तो यहां पर मैं इसको x इस तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है। ओके, मतलब ये 1/gx की वैल्यू हमारी ये x दी हुई है। इतना याद रखिए आप कि देखिए इसकी वैल्यू पूरी की वैल्यू है ना ये 1/gx की वैल्यू ये x, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये अगर रखेंगे तो यहां पर मैं x से x काट दूंगा, 2 बचेगा, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं e की पावर में 2, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, फिर 2 में कांस्टेंट में वही रहता है जो यहां पर होता है, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया, कि ये इस हिसाब से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो ही गई होगी कि ये कैसे आया, है ना। अब हम क्या करेंगे यहां पर चलो ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक, ओके। अब हम करेंगे क्या कि रिजल्ट ये यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आप देखिए कि ये इस फॉर्म में लिखा था 1/gx की वैल्यू है ना, ये x यार, 1/gx की वैल्यू x है, तो यहां पर मैं fx इंटू 1/gx है ना, तो 1/gx गुणा में है, इसलिए 1/gx की वैल्यू x है, इसलिए तो मैंने इंटू x कर दिया। बाकी मैंने कुछ गलत किया क्या बताइए, जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट तो मैं फॉलो कर रहा हूं ना, बस। तो अब ये इस तरीके सॉल्व होगा। तो आपने देखा है कि देखिए मैंने रिजल्ट दिखाया, रिजल्ट दिखाने के बाद यहाँ पर ये इज इक्वल टू ये है, बस मैंने इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी है, बाकी आंसर ये आ गया है। जो मैंने आपको डायरेक्ट ये दिखा कर कराया है कि अगर ये इस फॉर्म में है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो e की पावर लैम्डा, और ये फॉर्म बिल्कुल सेम टू सेम 1 प्लस इसके फॉर्म में, ठीक है। तो मैंने बताया नहीं आपसे कि ये दोनों रूप भी इसी के हैं, ये दोनों रूप भी इसी के हैं, तीसरा और चौथा, ठीक है ना। बाकी जो ये वाला रूप होगा उसकी भी हम बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि इसकी बात ना करें, इसकी भी करेंगे जब क्वेश्चन आएगा तब, ठीक है। बाकी जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस फॉर्म में पूछे जाते हैं। बाकी अगर इस फॉर्म में होगा तो इसको हम इसी फॉर्म में देख लेना, बना देंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे वो सब चीज हम डिस्कस करेंगे अभी। तो इतना आपने नोट कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी कोई भी अगर डाउट हो रहा है, कोई भी परेशानी है, कोई भी आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आपसे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कहाँ पे कौन सी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो आप पहले बताएंगे तो तभी तो पता चलेगा यार, है ना। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसलिए मैं देखिए इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए इरेज नहीं कर रहा हूँ कि आपके सामने अगर ये चीज़ दिखती रहेगी तो कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी और चीज़ें दिखती रहेंगी तो साफ साफ समझ में भी आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x टेंस टू इन्फिनिटी की बात की थी, अब हम बात करेंगे लिमिट। अगर ये x टेंस टू 1 है, ठीक है, और यहाँ पर log 3x बेस 3 है, ठीक है, इसकी पावर में log 3 बेस x है, तो इसकी वैल्यू e आनी चाहिए भाई साहब। अब आप समझेंगे कि भाई ये कौन सा क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन देखने में तो बड़ा खतरनाक लग रहा है यार मुझे, है ना। ये देखिए मैंने बताया था ना कि ये सेकंड फॉर्म है कि नहीं है, ये इस फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा, है ना। कि देखिए fx की जगह ये है कि नहीं है, gx ये है, बाकी इसको इस रूप में लिखना है। तो अभी देखिए पहले हम इसको पहले कुछ तो कर लें, पहले इसका कुछ तो कर लें फिर ही तो बनेगा। तो मैंने ये भी बोला था, मेरे हर एक शब्द को आप ध्यान से सुना कीजिए। मैंने ये कहा था कि अगर इस रूप में है तो भाई साहब इस रूप को भी हम इस रूप में दे देंगे, मतलब इसकी भी प्लास्टिक सर्जरी करवा देंगे और इसकी तरीके बना देंगे, ठीक है।
तो अब देखिए, चलिए इसकी प्लास्टिक सर्जरी करते हैं कि किस तरीके से इसको इस स्वरूप में लेके आए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लिमिट दिया है x टेंड्स टू 1 दिया है कि नहीं दिया? ये कितना है? लॉग बेस 3 लगा है एंड ये, तो मैं कह सकता हूँ कि m इंटू एन बोल सकता हूँ। लॉग एम एन क्या होता है? लॉग m माइनस लॉग n होता है कि नहीं होता है? तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि इसको लिख सकता हूँ लॉग m क्या है? 3 है, माइनस लॉग n क्या है? हमारा x है। बेस में लगा दो इसके, नहीं तो नाराज हो जाते। ठीक है, मैंने आपसे एक शब्द और बोला था आपसे भाई साहब कि अगर लॉग e है और फिर बेस में e है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। मतलब कोई भी वैल्यू अगर बेस के बराबर हो जाए तो वो फिर आपका 1 कहला देगा। तो यहाँ पर 3 बेस 3 है लॉग में, तो वो क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस लॉग x बेस 3। ठीक है, और इसकी पावर में आपका हो जाएगा log 3 बेस x। क्लियर है? अब ये आपका इस फॉर्म में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कहते सर कहाँ बन रहा है यार, ये बताइए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, कहाँ बना? तो आप कहेंगे अरे यार ये बताओ, माइनस है तो हम इसको माइनस को अंदर कर न देंगे और फिर प्लस लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का log 3 ये x बेस 3 हो जाएगा, बार प्लस हो जाएगा। तो परेशान नहीं होना है, चीज़ें वही होंगी। तो इसको हम अब इस रूप में लेके आए ऊपर वाले में, तो लिखते हैं e की पावर में लिमिट x टेंड्स टू क्या है? 1 दिया है। ठीक है, और यहाँ पर fx की वैल्यू क्या है? माइनस का log x बेस 3 है, माइनस का है कि नहीं है? और gx की वैल्यू क्या है? log है x और ये है। ठीक है, 3 और ये है। तो इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इतना क्लियर है आपका? तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अब हमारी 1। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और फिर हमारा आंसर कितना है? ई आ रहा है। तो बस इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 1। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? ई में हो जाएगा। तो इस तरीके से करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बताइए कहाँ समझ में नहीं आया है तो फिर मैं आपको समझाऊं। ठीक है, ओके। हाँ, समझ में आया है कि नहीं आया, ये बताइए। अच्छा, ओफो, ये log m प्लस एन होता है ना यार, log m इंटू एन का है ना, log m अपॉन एन का होता है, log m माइनस एन। अरे यार ये हो गया m प्लस एन। हाँ चलो ठीक है, सॉरी यार। ठीक है, ये हो गया, इसको हम प्लस लगा देंगे, अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। वही मैं सोच रहा था कि ये हो कैसे जा रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। क्लियर? कैसे हो जाएगी 1? ये इस तरीके से हो जाती है कि अगर ये इस फॉर्म में दिया हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, सॉरी इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, हम ही गड़बड़ किए बैठे। ये है f(x) इंटू 1 अपॉन gx की वैल्यू ये है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं पलटा सकता हूँ कि नहीं पलटा सकता? अगर इसको पलटाया जाता है तो ये इस तरीके से हो जाता है x बेस 3। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है कि नहीं है? ये चीज़ समझ में आ रही है ना आपको कि जब भी इसका बेस अगर ये बेस में है और इसको x में लाना है इसको, तो आप पलटा दोगे तो 1 अपॉन में हो जाता है। ठीक है, लॉगरिथमिक में ये कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अब यहाँ से 1 हो जाएगी। क्लियर? चलो ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं पालते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन था हमारा। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है आपके। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका? एक क्वेश्चन है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है।
ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा यहां पर कि अगर लिमिट लगा है, ठीक है, और x टेंड्स टू 0 लगा है एंड cos x है एंड अपॉन में cot x है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपकी 1 होनी चाहिए। तो किस तरीके से 1 होगी वो देखेंगे आप। तो देखिए यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 है, cos x की पावर में cot x है ना। तो इसको अब हम किस तरीके से करें, है ना, तो किस तरीके से इसको करेंगे। तो यहां पर हम करेंगे क्या कि यहां पर हम लिमिट लेंगे, x टेंड्स टू 0 लेंगे। अब इसको मैं बना सकता हूं किस फॉर्म में, इसको बना सकता हूं, अगर इस फॉर्म में बनाया जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 1 की जरूरत है तो एक 1 जोड़ देंगे, एक 1 घटा देंगे। अगर मैं यहां पर एक 1 जोड़ दूं, ये देखिए, और एक 1 घटा दूं, तो यहां पर आपको कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूं कि लिमिट ले सकता हूं एंड x टेंड्स टू 0 ले सकता हूं, और यहां पर 1 माइनस का ले सकता हूं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का cos x, ठीक है, ये हो सकता है, एंड इसकी पावर में cot x हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया अब हमारा, ठीक है, 1 ये प्लस का तो ये माइनस का होगा ना, 1 माइनस का cos x हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिमिट ले सकता हूं, x टेंड्स टू 0 ले सकता हूं, और 1 माइनस का, फिर यहां पर आपका 1 माइनस, फिर इसका फॉर्मूला आप लिखोगे तो 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है ना, इसकी पावर में cot x। क्लियर। तो यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। अब यहां पर आप करेंगे क्या कि ये 1 है, माइनस अंदर होगा तो ये -1 -1 प्लस 1 प्लस नहीं सॉरी माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 की पावर में cot x। क्लियर। तो यहां से एक 1 ये कैंसल, एक 1 ये कैंसल, तो अब हमारा फॉर्मूला है क्या, 1 माइनस का लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 की पावर में cot x, ठीक है। तो यहां पर आपसे मैं ये बता रहा हूं कि यहां पर fx की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 है fx की वैल्यू, ठीक है। तो हमें इस फॉर्म में बनाना था, इस वजह से हम ये सब करना पड़ा हमें। बाकी अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है कि इसको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर ये है, तो इसकी पावर में e की पावर में क्या हो गया, लिमिट लगाया, x टेंड्स टू 0 लगा दिया, ठीक है, एंड fx की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 है, ठीक है, और 1 अपॉन जी एक्स की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन जी एक्स की वैल्यू है cot x। ध्यान से देखिए इसको, 1 अपॉन जी एक्स की वैल्यू cot x है, तो मैं मल्टीप्लाई cot x का कर सकता हूं, तो यहां पर मैं इसको खोल सकता हूं cos x अपॉन साइन x। क्लियर, ये खोल सकता हूं। इतना करने के बाद फिर क्या करेंगे इसमें, है ना, तो ये भी तो जरूरी है ना। तो यहां पर e की पावर में रहेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक। यहां पर आप लिख सकते हो माइनस का 2 साइन, है ना, स्क्वायर x बाई 2 इंटू कॉस x, और यहां पर मैं साइन x को साइन 2x के फॉर्म में लिख सकता हूं कि 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। क्लियर। यहां से एक ये कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से, एक ये कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा हमारा, यहां पर आएगा e की पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है।
यहां पर साइन एक्स बाई टू, ठीक है, इंटू कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स बाई टू। क्लियर। तो यहां पर आप देखो, अब आप अगर लिमिट लगा सकते हैं तो यहां पर x बाई टू है, मतलब ये हो जाएगा 0, साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, ठीक है, एंड कॉस इसमें भी 0 लगा दोगे तो कॉस 0 की वैल्यू 1। तो यहां पर मैं 0/1 आ रहा है, मतलब ये 0/1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहां पर e की पावर 0 इज इक्वल टू 1, और यही हमारा लेके आना था। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा देखिए, अब क्या है कि मैं क्वेश्चन का लेवल है बढ़ा रहा हूं, लेवल बढ़ा रहा हूं इस वजह से कि आपको पहले थोड़ा थोड़ा सिखाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा जैसे ही सीखेंगे तो धीरे 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 आप को बड़ी चीजें भी आपको आसान लगने लगेंगी। वैसे ही जैसे कि ये मैंने जिस तरीके से समझाया है, तो आपको कैलकुलेशन अच्छे से आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। और बाकी जो पिछले लेक्चर्स हैं उसमें भी इसी तरीके की ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स रही हैं, जिसमें से हम कैलकुलेशन करना सिखाया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम करेंगे क्या, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। उस क्वेश्चन के बाद फिर आपसे पूछेंगे कि भाई कहाँ नहीं समझ में आया, तो फिर आप हमें बताइएगा, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे कि एक क्वेश्चन है हमारा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक नहीं यार 2 क्वेश्चन है हमारे, 2 क्वेश्चन, ठीक है। 2 क्वेश्चन और हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन ये है, ये पूछते हैं एग्जामिनर, इस वजह से मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं। a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x अपॉन में 3 है, ठीक है, एंड पावर में 1 अपॉन x है, इज इक्वल टू ए बी सी की पावर में 1/3 आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, लगाइए दिमाग, ठीक है। अब ये दिमाग लगाएंगे कि भाई अगर ये इस तरीके से है तो हमें इस तरीके से बनाना पड़े, मतलब यहां पर 1 की जरूरत है। अब यहां पर 1 कैसे आएगा, तो आपको करना क्या है कि इसमें लिमिट x टेंड्स टू अगर 0 लगाए हैं, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं कि इसमें ऊपर, अब देखिए नीचे 3 है, ठीक है, इस वजह से मैं कह रहा हूं यहां पर एक बार 3 जोड़ना पड़ेगा प्लस में, a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x, एंड एक बार -3 को घटाना पड़ेगा, ठीक है, जिससे बैलेंस बना रहा है, और ये 3 लिखना पड़ेगा। क्लियर। अब क्या करना है, आपको लिमिट लगाना है, x टेंड्स टू 0 लिखना है। यहां पर 3 है, इससे डिवाइड कर लो और इससे पूरे से डिवाइड कर लो। जैसे ही इससे डिवाइड करोगे तो 1 प्लस का हो जाएगा। क्लियर। एंड ये हो जाएगा a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x -3 अपॉन में 3, ठीक है। अभी आप इसको आसान मत समझिए कि भाई कंप्लीट हो गया, अब हमने 1 प्लस एफ एक्स बना लिया, तो ऐसा नहीं है, ये आपकी गलत फहमी है, ठीक है। गलत फहमी में नहीं जिया जाता है। तो यहां पर लिमिट लगाएंगे, x टेंड्स टू 0 लगाएंगे, आप देखते जाओ, बस मैं आपको देखिए कितने आसानी से। अब -3 है तो -3 को अगर 1 1 1 लिखें तो कैसे लिखेंगे, अगर ऐड में -1 -1 तो दो माइनस माइनस जुड़ा करता है। तो यहां पर a की पावर x -1 प्लस b की पावर x -1 एंड प्लस c की पावर x -1, इस तरीके से बनाना पड़ेगा। और ये जो 3 है, इस 3 को इसके साथ जोड़ना है, इसके साथ जोड़ना है, इसके साथ लगाना है। क्यों नहीं, अलग नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं यार, ठीक है। ये कर लिया, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। हाँ, इतना करने के बाद अब आपको करना क्या है, अब आपको एक काम करना है, वो काम क्या होगा, अब इसको हम क्या करते हैं, पहले ही इसको पूरे को एफ एक्स मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब बनेगा ना आगे, इस तरीके से बना लिया। अब 1 प्लस एफ एक्स की पावर में 1/gx है, इसको एक्सपोनेंशियल में लगाओ,
तभी बन पाएगा। e की पावर में लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। f(x) की वैल्यू क्या है, ये है a की पावर x माइनस 1/3 प्लस b की पावर x माइनस 1/3 प्लस c की पावर x माइनस 1/3, ठीक है। ये क्लियर है, ओके। और यहाँ पर gx 1/g(x) की वैल्यू क्या है, 1/x है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में अगर मैं 1/x रख दूं तो ये x इसमें भी लगेगा, ये x इसमें भी लगेगा, ये x इसमें भी लग जाएगा, ठीक है। तो ये x इसमें सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना, ओके। तो मल्टीप्लाई कराएं अब इसमें, है ना, तो कराते हैं। ऊपर ही लिखना पड़ेगा हमें। अभी देखते जाओ हम कहाँ पहुँच रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपको करना आ गया तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं हो सकती। ये है, और इसको हम लिख सकते हैं, अगर इसकी पावर में ABC है ना लाना है तो इसको लिख सकते हैं a की पावर में x 3x है। हाँ चलो ठीक है, ये क्लियर है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ a की पावर में लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। a की पावर में x माइनस 1/3 कॉमन ले लो, सब जगह से 1/3 कॉमन ले लिया, एंड ये हो गया x प्लस b की पावर x माइनस 1/x। अरे यार फोन कर देते, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि x है प्लस c की पावर x माइनस 1/x, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है आपको कि ये रिजल्ट देखिए आप, ये लिमिट x टेंस टू 0 इसके साथ लगेगा, इसके साथ लगेगा, इसके साथ लगेगा। तो ये रिजल्ट देखिए, इससे पुराना लेक्चर है मेरा, जो इससे पहले ही लेक्चर मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। उस लेक्चर में मैंने आपको इसके रिजल्ट्स बताए हुए हैं, ठीक है, जिसमें से मैंने कौन सा था, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स, ठीक है, इस नाम से मैंने बताया हुआ है। उसमें रिजल्ट बताया हुआ था। रिजल्ट ये था कि अगर लिमिट लगा है एंड x टेंस टू 0 है और a की पावर x माइनस 1/x है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी log, ठीक है। अरे यार तो हम यहाँ ये बात कर रहे थे, ठीक है, कि ये इस तरीके से है तो ये रिजल्ट ये होता है, इसकी वैल्यू होती है log a बेस e, ठीक है। ये याद रखिए, ये आपकी रिजल्ट से जो मैंने इससे पुराने लेक्चर्स में बताया हुआ था। तो देखिए ये इस फॉर्म में है कि नहीं है, इसकी वैल्यू क्या होगी, यही होगी, इसकी वैल्यू b होगी, इसकी वैल्यू c होगी, ठीक है, क्योंकि a की जगह a है, b की जगह b, c की जगह c। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। इस वजह से मैं इतना सब कर रहा था कि आपको ये बनाना पड़े, ठीक है। तो अब समझ रहे हैं ना आप कि ये चीज़ यूज हो रही कि नहीं हो रही। पुरानी चीज़ें आपको यूज ही होनी है, तो पुरानी चीज़ें आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो ये इस फॉर्म में है, तो e की पावर में ये क्या हो जाएगा, 1/3 रहेगा कि नहीं रहेगा, एंड यहाँ पर हो जाएगा log a बेस e प्लस log b बेस e प्लस log c बेस e, ठीक है। ये होगा कि नहीं होगा, तो log a बेस e प्लस log b बेस e प्लस log c बेस e, ठीक है। तो मैंने आपसे अभी बोला था कि log अगर m इंटू n हो तो इसको लिख सकते हैं log m प्लस n, log m प्लस log n, ठीक है। लेकिन अगर m इंटू n एंड इंटू में और कुछ एक और रख दें इसमें, ठीक है, तो log m प्लस log n प्लस log वो भी, मान लो t है तो यहाँ पर log प्लस log t रख देंगे। तो वही चीज यहाँ पर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर e की पावर में 1/3 फिर log a b c, ठीक है। और m log n की वैल्यू क्या होती है, log m/n मतलब 1/3, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल में अगर log होता है
तो इसकी वैल्यू हमेशा हमेशा याद रखेंगे कि वो वैल्यू होती है जो इसको भी छोड़ दो, इसको छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ इतना पकड़ो, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ABC की पावर में 1/3। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है जो पूछते हैं हमेशा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से मैंने बताया है, क्योंकि ये कितना घुमा रहा है, ठीक है, घुमा रहा है कि नहीं घुमा रहा। लेकिन अगर आप रिजल्ट के दम पर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो मैंने बताए उसके दम पर, उसमें जो रिजल्ट्स हैं वो ये अगर सीख गए तो इसके दम पर आप कैसे भी क्वेश्चन हो 1 की पावर इन्फिनिटी के तुरंत सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। अब एक क्वेश्चन और लेने वाला हूं, उस क्वेश्चन को लेने के बाद फिर आपकी छुट्टी कर देंगे। क्लियर, ठीक है। तो इतने देखिए, यहां पर सिर्फ और सिर्फ समझिए और फिर नोट करने के लिए तो यार फिर समय ही समय है ना आपके पास। एक बार आप समझ गए तो फिर नोट करना क्या है आपको, तो खुद से लगाने चाहिए, है ना, खुद से लगाना चाहिए। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन हमारा नया क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछ ले, लिमिट x टेंस टू 0 10 π/4 प्लस x 1/x e की पावर 2, ठीक है। अगर ये है तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये लिमिट पहले लगाओ आप, x टेंस टू 0 1 प्लस में बनाओ। 1 प्लस में कैसे बनेगा, 10a प्लस b का फॉर्मूला आता है ना, लगा दो। 10a मतलब 10 π/4 प्लस 10b मतलब 10x अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये 10a प्लस b का फॉर्मूला होता है, सभी को पता होगा। क्लियर है। तो जैसे ये लगाएंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 10 π/4 मतलब 1045 की वैल्यू बच्चे को पता होगा कि 1 होगी। तो यहां पर 1 प्लस 10x एंड 1 माइनस 10x। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, यहां पर मैं बताता हूं। 10x को क्या लिख सकते हो आप, लिमिट पहले लगाओ, x टेंस टू 0 लगाओ। 10x को लिख सकते हो 1 प्लस का 2 10x माइनस 10x। क्या नहीं लिख सकते आप यार, बताओ, इतना नहीं लिख सकते। 2 10x में एक 10x गया तो 10x ही तो आएगा, वही तो मैंने किया है, ठीक है। दो अगर टॉफियां हैं, दो टॉफियों में एक टॉफी चली जाएगी तो एक ही टॉफी बचेगी। वैसे ही दो 10x हैं, दो 10x में एक 10x चला गया तो एक ही 10x बचेगा जो ये है। तो इसी को मैंने ये बना दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब मुझे रिजल्ट्स की कोई अभी आवश्यकता नहीं है, इस वजह से मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। और बाकी आपने तो नोट ही कर लिया है, तो जब कोई दिक्कत होगी तो आप देख सकते हैं उसमें। ये है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, लिमिट लगाओ, x टेंस टू 0 लगाओ, यहाँ पर लिखो 1 माइनस का 10x प्लस का 2 10x, ठीक है। एंड इसमें अलग लगा दो 1 माइनस 10x एंड इसमें अलग लगा दो 1 माइनस 10x। क्लियर। इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा। क्लियर। इसको पहले इरेज कर लें अच्छे से, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये लिमिट लगा है, x टेंड्स टू 0 लगा है। अरे यार इसकी पावर लगाते जाना, ठीक है, मेरे भरोसे मत रहना। 1/x 1/x 1/x। क्लियर। इसकी भी वैल्यू 1/x। क्लियर। तो यहां पर हो जाएगा, ये 1 बचेगा, 1 प्लस का 2 10x 1 माइनस का 10x। क्लियर। इसकी वैल्यू 1/x। ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ ये देखेंगे ध्यान से। ये fx है, ये gx है, तो यहाँ पर e की पावर में fx क्या हो जाएगा, ये 2 10x 1 माइनस 10x। 1/gx की वैल्यू 1/x है कि नहीं है, बताइए जरा। इसकी वैल्यू 1/x है, ठीक है। 1/gx की वैल्यू 1/x है। क्लियर।
अब क्या करना है आपको, अब आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 लगा है, क्लियर। अब बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग का काम करना पड़ेगा। दिमाग का काम ये करना है कि यहाँ पर e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 है, 2 बाहर ले आओ, ठीक है, 2 बाहर ले आओ। यहाँ पर आप लिखो x tan x अपॉन में x, x से x कैंसिल हो जाएगा तो यही आएगा हमारा, अपॉन में लिखो। यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर ये है ना 1 अपॉन x, ये 1 इंटू एक्स, इसको रहने दो यार, इसको रहने दो। आप क्या करो, यहाँ पर x अपॉन x लिख लो, ठीक है, x अपॉन x लिख लो। तो एक x आपका ये है, तो 1 माइनस यहाँ पर 1 अपॉन x, 1 अपॉन x माइनस, फिर यहाँ पर 10x है तो 10x अपॉन x, क्लियर। देखेंगे इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। और x टेंड्स टू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 की पावर ये हो जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर इन्फिनिटी गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा हमें, है ना, तो यहाँ पर ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि आपका वैल्यू 1 ही रहे, ठीक है। हाँ, तो 1 माइनस 10x है ना, 1 अपॉन 10x, x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 10x, क्लियर, 10x, एक 1 अपॉन x बच रहा है आपका यहाँ पर, ठीक है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 अपॉन x बच रहा है, तो x अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो ये 1 0 माइनस, हाँ हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। e की पावर में 2 लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, तो यहाँ पर 10x अपॉन x है, ठीक है, यहाँ पर एक 1 अपॉन x बचा है जो इसमें मर, तो ये x इसमें भी जाएगा, ये x इसमें भी जाएगा, तो अगर यहाँ x जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये तो भाई 1 हो गया, माइनस x 10x अपॉन x ये हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या कर सकते हो, ये लिमिट इसमें लगाओगे, ये लिमिट इसमें लगाओगे, तो जैसे ही लिमिट लगाओगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये 0 कर देगा तो 1 माइनस 0, क्लियर। तो ये सिर्फ और सिर्फ कितना बचा, 1 माइनस 0 1, तो ये 2 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो आपको दिमाग को कमजोर नहीं करना है, घबराना नहीं है, परेशान एक भी नहीं होना कि अरे यार यहाँ अटक गए, क्या करना है। तो सोचो कि अब क्या कर सकते हैं, बस ये सोचा करो, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरीके से हमारी आ गई। तो अब आपको इतने क्वेश्चन मैंने कराए हैं, इतने क्वेश्चन में तो आपको अच्छे से एक्सपीरियंस हो गया होगा कि अरे यार कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस हमारे पास अगर रिजल्ट है, पुराने लेक्चर्स हैं, तो उसी के दम पर हम हर क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पहले से मैं बता देता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाऊँगा आपको इन्फिनिटी की पावर 0 और 0 की पावर 0, इनकी वैल्यू आपको बताऊंगा। जैसे ये फॉर्म है 1 की पावर इन्फिनिटी, तो ये कल ही मैं एक ही सेशन में आपको सॉल्व करा दूंगा, बहुत आसानी सॉल्व कराऊंगा। और यहाँ पर मैं आपको एक गारंटी जरूर देना चाहता हूँ कि इस फॉर्म के जो भी क्वेश्चन होंगे वो बिना सॉल्व किए भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें था कि कुछ ऐसे क्वेश्चन थे कि अगर रिजल्ट आपने पढ़े हैं तो क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसी तरीके से जो ये बचे हैं, फॉर्म बचे हैं, उसके क्वेश्चन आप देखें नहीं कि आंसर आ गया। इस वजह से ये जो फॉर्म होती है ना, ये फॉर्म और ये फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा
कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। अगर आप CUET की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बेहद इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। एंड गुड बाय।